Hello, good morning, students. Welcome to the new lecture of virtual work. Today, I am going to solve a problem related to the cone. Yesterday, also, we solved a question related to the cone. This question is also very important. It is asked many times in your exams. So, let us start reading the question. Uh, as you are seeing in the diagram, you are seeing diagram of a cone. Okay, so the question we solved yesterday and the question we are solving now, both the question have a great difference. दोनों क्वेश्चंस में बहुत बड़ा एक अंतर है. देखिए हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं कि एक कोन है साहब, उसका वेट हमको W गिवन है. गिवन इट इज स्टैंडिंग इन्वर्टेड. It stands inverted. What does it mean? It stands inverted. यानी कोन उल्टा खड़ा है. इन्वर्टेड मतलब उल्टा. तो जब हम कहते हैं कोन खड़ा है या सीधा खड़ा है, इट मींस इट्स बेस इज डाउनवर्ड्स एंड इट वर्टेक्स इज अपवर्ड. क्योंकि अगर हमें किसी कोन को मान लीजिए किसी प्लेटफॉर्म पे जैसे जमीन वगैरह पे रखना है, तो नेचुरली हम उसको बेस को रखेंगे नीचे, क्योंकि बेस ही सपोर्ट का काम करेगा. लेकिन जब हम कह रहे हैं कि कोन इज स्टैंडिंग इन्वर्टेड, इसका मतलब बेस ऊपर है और वर्टेक्स नीचे है. तो आप विजुअलाइज कीजिए कि क्या कोई कोन जिसका कि बेस ऊपर है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं ये बेस है और वर्टेक्स नीचे है, क्या ये इस प्रकार से हम इसको किसी प्लेटफॉर्म पे या जमीन पे ए को खड़ा करके इस कोन को सीधा खड़ा कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल. तो लेट अस स्टार्ट रीडिंग फर्दर. क्वेश्चन इज सेइंग दैट cone is standing inverted in a circular hole. यानी कि ये जो कोन है ना, ये अपने आप नहीं खड़ा है, ये किसी सर्कुलर होल में फिट है. अब आप इधर देखिए, ये LM जो आपको दिख रहा है, ये इट इज ए सर्कुलर होल. अब सर्कुलर होल को हम कैसे विजुअलाइज करें? तो इसको आप यूं विजुअलाइज कीजिए जैसे हम अपने घर के अंदर जो हम गर्मियों में घड़ा या मटका रखने के लिए एक स्टैंड लाते हैं, आयरन का सर्कुलर स्टैंड होता है, उसके ऊपर अपन मटके को रख देते हैं. ठीक है, तो उसी प्रकार से ये एक सर्कुलर होल है किसी मेटल वगैरह का, है ना. और ये किसी टेक्निक से यहाँ पर इसको हमने माउंट कर रखा है, मतलब इसको हमने फिक्स कर रखा है. वो टेक्निक हमने यहाँ शो नहीं कर रखी है कि ये LM सर्कुलर होल यहाँ पर कैसे टिका हुआ है. बस हमको मान के चलना है क्वेश्चन में कि ये एक सर्कुलर होल है जो यहाँ फिक्स सर्कुलर होल. ठीक है, अब कोन इस सर्कुलर होल के अंदर आपको उतरा हुआ दिख रहा है, यानी इसके अंदर फिटेड दिख रहा है. तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो आप ये उसको यूं इमेजिन कीजिए कि इनिशियली यहाँ सर्कुलर होल है और कोन यहाँ अलग से बाहर हमने पकड़ रखा है हाथ में. फिर हमने कोन को उठाया और कोन को हमने इस सर्कुलर होल के जस्ट ऊपर लेके आ गए, इसी पोजीशन में. यानी ये जो ए वर्टेक्स है कोन का, ये होल के जस्ट ऊपर है यहाँ पर, और कोन यहाँ पर है इस तरह से, और ए यहाँ पर है, यानी ए इज जस्ट अबव LM. फिर हमने क्या किया, इस कोन को इस होल के अंदर उतारना शुरू कर दिया. मतलब कोन को हमने LM होल के अंदर डालना शुरू कर दिया, इंसर्ट करना शुरू कर दिया. तो नेचुरली क्या होगा, जब तक कोन का सर्कुलर एरिया, या यूं कहना चाहिए ये जो स्लांटिंग एरिया है, जब तक वो LM से कम है, तब तक तो कोन इस होल के अंदर उतरता जाएगा, है ना. एक पोजीशन ऐसी आएगी जबकि कोन का सर्कुलर एरिया, यानी कि जो इसकी बाउंड्री पर है, वो एरिया और ये इस सर्कुलर होल का एरिया जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वल, तब ये कोन आकर इस सर्कुलर होल में उतरना रुक जाएगा और हम कह सकते हैं ये यहाँ पर आकर फिट हो गया. ठीक है, यानी कि ये कोन का एक लिटिल बिट पोर्शन, थोड़ा सा पोर्शन होल के नीचे उतर गया और काफी बड़ा पोर्शन अभी कोन के ऊपर है.
ठीक है, ठीक है साहब। अब इस पोजीशन में क्या हो रहा है, ये कोन फिक्स हो गया, ये होल तो है ही फिक्स, तो स्टेबल है। और कोन का वेट है देखिए आप W, और हम जानते हैं किसी भी बॉडी का वेट जो होता है इट एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। तो ये जो G है ना, ये इस कोन, हैवी कोन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और हम हमारी ज्योमेट्री से व्हाट वी नो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए कोन lies on the axis of the cone in such a way कि its height above the vertex is 3/4 into total height of the cone। total height of the cone जो है वो हमने h assume की है, ठीक है। तो ये जो हाइट होगी a से लेकर g तक की हाइट, AG डिस्टेंस, इट इज इक्वल टू 3/4h। ओके, ये हम ज्योमेट्री से जानते हैं, तो इस फैक्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो अभी तक तो सब चीज स्टेबल है, फिक्स है। अब हमने क्या किया, क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। अ स्ट्रिंग, यहाँ देखिए आप, जहाँ पॉइंटर चल रहा है इसको रीड कर रहा हूं मैं। अ स्ट्रिंग इज रैप्ड, यानी एक स्ट्रिंग लपेटी जाती है, ट्वाइस, 2 बार लपेटी जाती है। इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़िए आप। राउंड द कोन जस्ट अबव द होल, यानी कि हमने एक रस्सी ली, उस रस्सी की लेंथ, पहले हम उसको देखिए आप, जैसे मान लीजिए इस होल जो है इसकी मान लीजिए सरकमफेरेंस, एक अपन एज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के समझने के लिए, 5 मीटर है, 5 मीटर इसकी सरकमफेरेंस। तो जो स्ट्रिंग हम इसके चारों ओर रैप करना चाह रहे हैं, एक्चुअली रैप तो हम कोन के चारों ओर कर रहे हैं, वो होल के जस्ट अबव जो स्ट्रिंग होगी वो एग्जिस्ट करेगी, लिखा है क्वेश्चन में। तो उस स्ट्रिंग की लेंथ है इस होल की सरकमफेरेंस की ट्वाइस से स्लाइड ज्यादा। अभी मैंने आपको क्या सोच, मतलब बोला कि लेट अस थिंक दैट इट्स सरकमफेरेंस इज 5 मीटर। तो जो स्ट्रिंग की सरकमफेरेंस है उसको आप अज्यूम कर लीजिए 10.2 मीटर या 10.1 मीटर ही मान लो आप। तो इन दिस वे क्या होगा कि एक बार हम इसको रैप करेंगे तो 5 मीटर कवर हो गया, फिर दूसरी बार रैप करेंगे 10 मीटर कवर हो गया, फिर 0.1 मीटर जो होगा एक स्ट्रिंग का जो बचा हुआ हिस्सा, वो इसके होल के जस्ट बाहर थोड़ा सा निकला हुआ होगा, या तो इधर मान लो निकला हुआ होगा या इधर मान लो निकला हुआ होगा। अब ये हिस्सा अपन क्यों मान रहे हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्ट्रिंग इज पुल्ड टाइट। तो टाइट पुल्ड करने के लिए हमें छोटा सा एक हिस्सा चाहिए जिसको पकड़कर हम स्ट्रिंग को इस साइड पुल कर सके। तो हमने स्ट्रिंग को पुल किया, ठीक है। तो अब आप इमेजिन कीजिए स्ट्रिंग को पुल करने पे क्या होगा। जैसे हम स्ट्रिंग, अभी तक तो जब तक ये पुल नहीं थी ये नेचुरल लेंथ में थी, यानी स्लैक पोजीशन में थी। जैसे ही हमने इसको पुल किया तो इस स्ट्रिंग में एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो वो टेंशन ही हमें फाइंड करना है, व्हाट मस्ट बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग सो दैट। अब ये सो दैट वाली लाइन क्या है, क्वेश्चन हमसे एक चीज डिमांड करवा रहा है कि आपने इसको स्ट्रिंग को पुल किया, पहले बहुत ही हल्का सा पुल किया तो स्ट्रिंग थोड़ी सी टाइट हो गई, फिर थोड़ा और पुल किया, थोड़ी और टाइट हो गई। तो इस तरह से हम जो हमारा पुलिंग फोर्स है वो हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो कह रहा है कि एक पोजीशन ऐसी आएगी कि जब आप इसको पुल कर रहे हैं और ये कोन जो है इस होल के जस्ट ऊपर एक जर्क महसूस कर रहा है, इट विल जस्ट रेज द कोन। मतलब हो क्या रहा है, जैसे हम स्ट्रिंग से इस कोन को पुल कर रहे हैं तो ये कोन इस होल के थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है, जस्ट रेज द कोन, यानी कि इस होल के नीचे वाला जो पोर्शन है, जस्ट नीचे वाला, वो ऊपर उठ रहा है, यानी पूरा कोन एक तरह से ऊपर राइज हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए आप, तो इसको आप फिजिकली यूं इमेजिन कीजिए कि जैसे हमने स्ट्रिंग को पुल किया, तो स्ट्रिंग को पुल करने के साथ साथ स्ट्रिंग ने कोन को भी स्क्वीज किया, और कोन इनफाइनेटिसिमल स्क्वीज हो गया, छोटा हो गया, मतलब सिकुड़ गया, बहुत ही छोटा, एक हल्का सा, इसको कहते हैं ना डेंच पड़, उस पे जैसे कार पे वो पड़ जाता है, डेंट पड़ जाता है, तो ऐसी कोन पे हल्का सा डेंट, कोन हल्का सा पिच का, जैसे हल्का सा पिच का, तो ये वाला जो डायमीटर है, LM वाला जो हिस्सा है हमारा कोन का, ये छोटा हो गया। तो
जब ये छोटा हो गया, पूरा कोन ही एक्चुअली स्क्वीज हो गया, तो ये वाला जो LM के जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन है, ये इस LM की जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए ऊपर उठेगा, और ये वाला जो पोर्शन था जो LM के कांटेक्ट में था, ये और ऊपर उठ जाएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं पूरा कोन ही ऊपर राइज हो गया। तो हमको ये फाइंड करना है कि उस पोजीशन में स्ट्रिंग का टेंशन कितना है, जिससे कि ये कोन एट द पॉइंट इज ऑन द वर्ज ऑफ राइजिंग, यानी ये जस्ट उठने ही वाला है। उस केस में हमको उस टेंशन का, उस स्ट्रिंग का टेंशन फाइंड करना है। तो देखिए, अब ये पूरी लैंग्वेज है क्वेश्चन की जो हम हर बार लिखते हैं। ये तो आपने नोट किया ही होगा कि वर्चुअल वर्क के क्वेश्चंस में लैंग्वेज राइटिंग इज मोर टाइम कंज्यूमिंग देन एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। जो मैथमेटिकल पार्ट है वो छोटा होता है, और जो लैंग्वेज पार्ट है, डायग्राम पार्ट है, उसका जो एक्सप्लेन करने वाला पार्ट है वो बड़ा होता है। तब आपके दिमाग में आ रहा होगा साहब कि क्या ये जरूरी है हर बार डायग्राम को बना के पूरा एक्सप्लेन करना? यस, इट इज वेरी मस्ट। पूरा लिखना जरूरी है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे। ठीक है, तो आप देखिए सारी बातें मैंने यहाँ जो बोली वो आपको यहाँ लिख दी है। एक चीज और है, अल्फा जो है हमारा वो कोन का सेमी वर्टिकल एंगल है, वो हमने एज्यूम कर लिया है। ठीक है, ये इसकी एक्सिस है। अच्छा, एक आर हमने और एज्यूम किया है। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से पढ़ रहा हूं मैं, लेट आर बी द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द सर्कुलर बैंड ऑफ द स्ट्रिंग। यानी हमने यहाँ पर जो स्ट्रिंग लपेटी, तो एक बार जब हमने लपेटी तो एक सर्कुलर बैंड बन गया, उसकी रेडियस आर है। दूसरी बार लपेटी तो उसकी रेडियस आर ही होगी। तो अब आप बताइए मुझे जरा कि दो बार जब हमने स्ट्रिंग को रैप किया, तो टोटल लेंथ जो कोन के चारों ओर रैप्ड है, इसकी लेंथ कितनी होगी? नेचुरली इट इज 4 पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर एक सर्कमफेरेंस और दूसरी 2 पाई आर दूसरी सर्कमफेरेंस, तो 4 पाई आर हो गई। फिर देखिए हम क्या कह रहे हैं, लेट टी बी द टेंशनल स्ट्रिंग when the cone is on the point of rising up। देखिए इधर, यहां पर हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि टेंशन टी एज्यूम कर रहे हैं जब कोन जस्ट राइजिंग अप है। ओके, अब देखिए इसके बाद आप क्वेश्चन को आगे पढ़िए, हम एलएम के बारे में पूछ रहे हैं। व्हाट इज एलएम? हम कह रहे हैं एलएम को हमने इनिशियली तो बता ही दिया कि एलएम इज ए सर्कुलर होल, फिक्स सर्कुलर होल। अब हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात करें कि एलएम इज ए फिक्स हॉरिजॉन्टल लेवल। तो आप याद कीजिए, क्वेश्चन को हमें वर्चुअल वर्क के कंसेप्ट से सॉल्व करना है, और इन ईच क्वेश्चन ऑफ वर्चुअल वर्क वी मस्ट हैव सम फिक्स पॉइंट और फिक्स लेवल और फिक्स लाइन, which if it is fixed level or fixed line then it must be horizontal। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल या लाइन जो है वो हमारी एलएम है, एलएम जो कि फिक्स है। क्योंकि देखिए कोन तो ऊपर नीचे जर्क ले रहा है, लेकिन एलएम अपनी जगह फिक्स है, तो हमको इसमें एलएम को ही फिक्स हॉरिजॉन्टल लेवल मानना पड़ेगा। तो ये लिखकर हम क्या करें, सो डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम एलएम। ओके, अब हम यहाँ पर असली काम शुरू करते हैं, द रियल वर्क। एक्चुअली बोल हम इसको रियल रहे हैं, पर एक्चुअली ये है वर्चुअल वर्क। रियल तो इसलिए बोला क्योंकि यहां से क्वेश्चन एक्चुअली शुरू हो रहा है। तो हम कह रहे हैं गिविंग द सिस्टम ए स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ये हर बार अपन लाइन लिखते हैं, रिमेंबर, इन विच। अब यहां पर हम नोट करेंगे कि वर्चुअल वर्क हम इसको कैसा दे रहे हैं। वी आर गिविंग दैट वर्चुअल वर्क टू द सिस्टम, सॉरी, वी आर गिविंग दैट वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट टू द सिस्टम in which r becomes r plus delta r। now this is different, what does it mean? इधर देखिए आप, यहां पर कोन को, डायग्राम को हम वापस से समझते हैं। यहां पर स्ट्रिंग रैप है दो बार, और एक जो स्ट्रिंग का जो बैंड है सर्कुलर, उसकी रेडियस आर है। हमने स्ट्रिंग को यहां से पुल किया इधर आउटवर्ड। तो जब हम इसको पुल करते हैं तो हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग और कोन दोनों श्रिंक होते हैं। जब स्ट्रिंग श्रिंक होगी वर्चुअली, एक्चुअल नहीं हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट कैसा है, वर्चुअल है। तो उस केस में अगर ये स्ट्रिंग श्रिंक होगी तो इसकी रेडियस जो होगी वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में कम होगी, और वो जो अमाउंट है जो जिससे कम होगी वो है डेल्टा आर। यानी इस केस में डेल्टा आर वो नेगेटिव है। ठीक है, ये आपको हर क्वेश्चन में विजुलाइज करना पड़ता है। मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में कहा था जब हमने क्वेश्चन किया था कि जो वर्चुअल वर्क होता है जिसको हम डेल्टा थीटा या डेल्टा आर या डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं,
that it can be positive as well as it can be negative। तो यहाँ पर जो हमने स्ट्रिंग को पुल कर रहे हैं तो रस्सी जो है वो हमारी स्लाइटली श्रिंक हो रही है वर्चुअली, तो इसलिए डेल्टा आर इज नेगेटिव। और जब रस्सी श्रिंक होगी तो इसकी रेडियस चेंज होगी, तो हम कह रहे हैं इनिशियल रेडियस आर थी और बाद में रेडियस इसकी हो गई आर प्लस डेल्टा आर, तो डेल्टा आर नेगेटिव है, सो दैट आर प्लस डेल्टा आर इज लेस देन आर। तो इन दिस वे वी कैन अज्यूम द स्ट्रिंग इज श्रिंकिंग। ठीक है, अब वापस से आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर मैं एक लाइन यहाँ से आपको दिख रहा होगा, क्लियरली वर्ड को पढ़ रहा हूं मैं, दोबारा से सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से देखिए आप क्लियरली पॉइंट जी स्लाइटली राइजेस, है ना। तो इस बात को समझते हैं हम। देखिए जब हमने यहाँ पर स्ट्रिंग को पुल किया तो ये स्ट्रिंग थोड़ी सी हल्की सी श्रिंक हुई, रेडियस इसकी चेंज हुई, कोन ऊपर हल्का सा जर्क लिया कोन ने, तो क्या होगा, नेचुरली ये जी पॉइंट भी थोड़ा सा ऊपर खिसकेगा। तो यही हम वहां लिख रहे हैं, पॉइंट जी स्लाइटली राइजेस। ये सब वर्चुअली हो रहा है, एक्चुअली नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चेंजेस। यहां से देखिए आप, एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चेंजेस, ये तो हमने कह ही दिया। बट सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा रिमेन्स अनचेंज। हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि जो कोन का सेमी वर्टिकल एंगल है अल्फा, ये देखिए इधर, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये चेंज नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम वर्चुअल वर्क, जो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क होता है, उसको लिखने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए पहले मैंने जीडी कैलकुलेट की है। ठीक है, जीडी आप इधर इस फिगर में देखिए, जीडी ये लेंथ है जी से लेकर, और डी कहाँ है देखिए, अब ये डी, ये रहा, जी है सीजी ऑफ द कोन एंड डी इज द सेंटर ऑफ दिस होल। तो जी से डी तक की लेंथ में क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये शायद आपको समझ में आ रही होगी, या अभी मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए अब जीडी को कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने जी से लेकर ए तक की जो लेंथ है, यानी जी ए लेंथ में से डी ए लेंथ मुझे माइनस करने का मैंने सोचा। तो देखिए अब इधर इस मैंने क्या किया, ये जो ट्राइंगल है ना मेरा, कौन सा वाला, एल डी ए, ये देखिए इधर जहाँ पॉइंटर चल रहा है एल डी ए, ये मैंने यहाँ पर वापस से आपको एक्सप्लेन करने के लिए वापस से रीड्रॉ कर दिया है। ये एल डी ए वही ट्राइंगल है जो ऊपर है। ये एल डी कौन है, ये है हमारी रेडियस आर सर्कुलर बैंड की, अल्फा इज द सेमी वर्टिकल एंगल, और अब ये एक साइड और एक एंगल अगर हमें नोन है तो हम इससे ये दूसरी साइड फाइंड कर रहे हैं एडी या डी ए। तो देखिए मैंने इस ट्राइंगल में tan का फॉर्मूला अप्लाई किया, tan इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो r अपॉन एडी, इससे एडी या डी ए आ गया r cot अल्फा। क्लियर, नो प्रॉब्लम। तो ये एडी या डी ए की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी, देखिए आप डी ए की जगह क्या पुट कर दिया, r cot अल्फा, और मैंने ये यहां से निकाला है। ठीक है, r cot अल्फा दिख रहा है आपको, और जी ए 3/4h, ये मैंने आपको बता ही दिया। नाउ आई एम यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क मेन काम यही है, पर इसके लिए सारा जो मेहनत हमने की वो सब इसके लिए की है, ताकि हम वर्चुअल वर्क को अज्यूम कर सकें, विजुअलाइज कर सकें, सोच सकें, फिक्स पॉइंट अज्यूम कर सकें। ये सारी बातें हमने इससे पहले करनी पड़ती है। अब इसके अंदर में क्या करना पड़ता है, जो जो भी फोर्स हमारे सिस्टम पे एक्ट कर रहे हैं उनके द्वारा किया गया वर्चुअल वर्क का एल्जेब्राइक सम 0 के इक्वल करना पड़ता है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले आप इस टी को देखिए, टी के आगे नेगेटिव साइन बताइए क्यों है। देखिए आप टी के आगे नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि इट इज द टेंशन, टी इज द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का टेंशन जब भी वर्क करेगा उसका वर्क डन का फॉर्मूला होता है यस माइनस टी इंटू डेल्टा एल। याद कीजिए एल क्या होता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पर एल की जगह क्या लिखा है मैंने, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी है, देखिए अगर यहाँ मैंने इसको वापस भी लिखा है नीचे, शायद नीचे रह गया शायद, सॉरी, एल, एल मींस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी है, 4 पाई आर। दो बार हमने इसको रैप किया है होल के चारों ओर, ये होल की सरकमफेरेंस 2 पाई आर है, तो एक बार जो हमारी स्ट्रिंग लिपटी हुई है होल के चारों ओर उसकी लेंथ भी 2 पाई आर होगी, और दो बार लिपट हुई है उसकी लेंथ हो जाएगी 4 पाई आर। ठीक है, तो ये 4 पाई आर हमारी स्ट्रिंग की लेंथ हो गई, तो माइनस टी इंटू डेल्टा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। फिर आता है वर्क डन बाय द वर्क डन बाय द वेट ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर वेट किसका है, स्ट्रिंग का वेट नहीं है, वेट है हमारे कोन का। कोन का वेट मैंने आपको अभी ऊपर फिगर में बताया था, आप चाहो तो स्क्रॉल करके देख सकते हो। वो वेट है W, जो कि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी G पे लग रहा है।
अब इस W की जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, देखिए अब इधर W यहाँ लग रहा है G पे, दिख रहा है आपको। इसकी डिस्टेंस हम कहां से मेजर करेंगे, जो भी हमने फिक्स पॉइंट या लाइन या लेवल माना है, तो यहाँ पर हमने फिक्स पॉइंट या लाइन या लेवल LM को माना है, तो W की डिस्टेंस हम LM से मेजर करेंगे। तो आप बताइए W की डिस्टेंस LM से कितनी है, ये है W G पे एक्ट कर रहा है और इसकी LM से डिस्टेंस हो गई GD, तो ये GD ये आ जाएगा W इंटू डेल्टा वाई, जो हमारा फॉर्मूला होता है ना W का, वर्क डन बाई वेट इज इक्वल टू प्लस माइनस W इंटू डेल्टा वाई, तो यहाँ Y की जगह आ जाएगा GD, और इसी GD को मैंने कैलकुलेट किया, यहाँ पर देखिए ये GD मुझे रिक्वायर्ड थी इसलिए मैंने इसको पहले ही कैलकुलेट कर दिया। तो यहाँ देखिए W इंटू डेल्टा वाई, वाई इज GD, ओके। फिर आप देखिए यहाँ माइनस साइन क्यों लगाया, बताइए, ये रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। जब हमारा वेट फिक्स पॉइंट के ऊपर होता है और फिक्स पॉइंट नीचे होता है, फिक्स पॉइंट बोल दो या लेवल बोल दो, तब वेट वर्क डन बाय द वेट इज नेगेटिव, ये हम पहले आपको जो थ्योरी में बता चुके हैं। अब इसके बाद हमने डेल्टा का ऑपरेशन किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा हियर, यस डेल्टा मीन्स नथिंग बट डिफरेंशिएशन। तो जब मैंने अंदर डिफरेंशिएशन करना शुरू किया तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि विच क्वांटिटीज आर कांस्टेंट्स एंड विच क्वांटिटीज आर वेरिएबल। तो आप देखिए यहाँ पर क्वांटिटीज के नाम पे क्या दिख रहा है, H R अल्फा, और यहाँ पर R पाई तो कांस्टेंट है। तो H इज कांस्टेंट, कोन की हाइट फिक्स है, हाइट चेंज नहीं हो रही कोन की। सेमी वर्टिकल एंगल हमने बोल दिया कि हमारे वर्चुअल वर्क में अल्फा चेंज नहीं हो रहा है, R चेंज हो रहा है, R इज चेंजिंग टू R प्लस डेल्टा R। तो यहाँ पर डेल्टा का जो हमारा इफेक्ट होगा वो R पे होगा खाली। तो आप देखिए डिफरेंशिएशन करते हैं हम इसका, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, कॉट अल्फा कांस्टेंट है, R का डिफरेंशिएशन हो गया डेल्टा R, यहाँ पर 4 पाई कांस्टेंट है, R का डिफरेंशिएशन हो गया डेल्टा R। फिर हमने इस पूरी एक्सप्रेशन में से डेल्टा R कॉमन ले लिया, है ना। फिर हमने लॉजिक दिया कि भाई डेल्टा R 0 नहीं है, सॉरी ये ट्रायंगल बन गया, इसको आप डेल्टा बनाना, डेल्टा R 0 नहीं है, सो दैट दिस ब्रैकेट विल बी 0 एंड दिस ब्रैकेट को 0 करके हमने T फाइंड कर लिया। एंड T इज व्हाट, T इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन स्ट्रिंग इज having the effect on the cone, what effect, it is just rising up the cone। तो उस पोजीशन में हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपने नोट किया कि हमने जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं कोन के, वो मेनली आर ऑफ 3 टाइप्स, ओके। एक तो आप देखिए कि जिसके अंदर पॉलीगन है, यानी कि आइदर आई हैव हेक्सागन, रोम्बस, स्क्वायर, ठीक है, वो किसी टेबल पे रखे हैं या वो सस्पेंडेड है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन हमने किए जबकि यही पॉलीगन्स भी हैं और कुछ रॉड्स भी हैं उनके साथ साथ, स्ट्रिंग भी है। स्ट्रिंग तो क्या शुरू से ही है, जैसे आप क्वेश्चन आप देखिए, एक क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा, वो आप जरूर कीजिएगा, हो सकता है मैं आपको अगले दिन पे करवा दूं। उसमें एक स्फीयर का क्वेश्चन है, एक हैवी स्फीयर है, वो 2 रॉड्स के बीच में स्टेबल है, तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमने क्वेश्चंस किए कोन के, ठीक है, कोन के हो सकते हैं और क्वेश्चन भी आपको मिले, पर ये जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, एक तो यस्टरडे और एक आज जो हमने किया, दीज 2 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आई होप कि आपको मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब रेस्ट प्रैक्टिस डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, तो आप इसके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट में लिखकर आप पूछ सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, फील फ्री टू आस्क, ओके। थैंक यू वेरी मच।